जय सोमनाथ। मित्रों, मैं चिराग राज, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर डिपार्टमेंट एनजे सोनेचा कॉलेज वेरावल, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल में डिप्लोमा इन मंदिर व्यवस्थापन का कोर्स कार्यरत है। इस कोर्स में यूनिट नंबर 3 में डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंदिर का प्रचार प्रसार एवं सामान्य अंग्रेजी एवं कंप्यूटर ज्ञान का यूनिट रखा गया है। तो इस यूनिट की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंदिर का प्रचार प्रसार। मित्रों, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म हर जगह पे यूज हो रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोजन से आजकल बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जा रही है, नागरिकों को दी जा रही, सरकार के द्वारा, कई निजी संस्थाओं के द्वारा भी ये सब हो रहा है, एनजीओ के द्वारा भी ये सब हो रहा है। तो मंदिर के व्यवस्थापन में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि जो हमारे अभ्यासक्रम में बतौर एक यूनिट रखा गया है। तो हमारे सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है उसमें अलग अलग 3 मुद्दे रखे गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मंदिर का प्रचार प्रसार, सामान्य अंग्रेजी परिपत्र, वो भी एक अहम या ज़रूरी हिस्सा है मंदिर के व्यवस्थापन में। अंग्रेजी पत्र को लिखना, कई जगहों पे इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय जिसमें इंटरनेट, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्यूटर का प्रचार प्रसार, उस मुद्दे पर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से मंदिर का प्रचार प्रसार। आज की दुनिया में मित्रों, कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता हो। चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो जहाँ पे कोई डेली यूज की चीजें मिलती है, जैसे कि केक शॉप है, या फिर आप साबुन की दुकान है, या प्रोविजन स्टोर है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो जाओगे तो कंप्यूटर होगा। कोई बड़ी कंपनी, जैसे कि जहाँ पे बैंक की बात करें या इंश्योरेंस सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर की बात करें, अगर हम जाते हैं किसी ऐसी बड़ी कंपनी में तो वहाँ पे भी कंप्यूटर बेशक हमें देखने को मिलता है। एक एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पे होंगे। लेकिन इंटरनेट के आविष्कार ने कंप्यूटर के उपयोग को काफ़ी बढ़ावा दे दिया, ये हम सब जानते हैं। आजकल काफ़ी सारी सेवाएं जो पहले हम घर बैठे बैठे नहीं यूज़ कर सकते थे, वो सभी सेवाएं आज हम घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो तो रेलवे टिकट बुक करना, बस की टिकट बुक करना, आप मूवी देखना चाहते हो आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल या किसी बाजू के टाउन में, तो उसका बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब कि काफ़ी सारी सेवाएं हमें नज़दीक से दी जा रही है, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट की सेवाएं भी हमें ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इजीली प्रदान की जा रही है। जैसे कि आधार कार्ड की सेवा, पैन कार्ड की सेवा, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाओं पे हम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे अभी सब कुछ हो रहा है। ये सभी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। जो मैंने आपको बताया, ये सभी उदाहरण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूजफुल हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि भाई मंदिर के प्रचार प्रसार में कंप्यूटर की सेवाएं या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग हो सकता है। तो पहले तो मित्रों, भारत में मंदिरों का लोगों के दिलों में और दिमागों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू के लिए मंदिर एक बड़ी ही आस्था और प्रेरणा का एक स्थान है, जहाँ पे हर लोग जाना चाहेंगे। बहुत सारे मंदिर आए हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूरे विश्व में स्थापित है। हाँ, अब भारत के लोग ही नहीं, क्योंकि भारत के लोग आज भारत के बाहर भी है, तो भारत के बाहर भी हिंदू लोग आए हुए हैं, मतलब कि वहाँ पे वो लोकेटेड है।
तो केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी जो भारतीय है और हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग भारत में जो मंदिर आए हुए हैं वहाँ पे आना चाहेंगे। उसके वहाँ यहाँ पे आके जो सुविधाएं हैं मंदिर में, जो चीज़ होती है मतलब कि प्रार्थना, प्रसाद, ध्वजारोहण, ऐसी सभी जो गतिविधियां है जो दी जाती है मंदिर के द्वारा, सुविधा, उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। जैसे कि नाथ द्वारा है, काशी तीर्थ है, तिरुपति है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये सभी उदाहरण बड़े बड़े मंदिरों का कि जहाँ पे पूरे भारत से और भारत के बाहर से लोग आते हैं, विदेश से दर्शन करने के लिए, सेवाओं का लाभ लेने के लिए। अधिकांश तीर्थयात्री शहर, राज्य या देश के बाहर के मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वे मंदिर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे कि राजभोग सामग्री, ध्वजारोहण, इन सब का लाभ लेना चाहेंगे। कुछ तीर्थयात्री वृद्ध है और मंदिर जाने की स्थिति में ना भी हो। यह फायदेमंद होगा अगर मंदिर तीर्थयात्रियों तक पहुंचाया जाए या फिर मंदिर की जो सेवाएं है वो इन तीर्थयात्रियों तक पहुंचाई जाए। मंदिर द्वारा ऑनलाइन दर्शन की सुविधा, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, मैंने बताया ना कि वृद्ध है या फिर सक्षम नहीं है मंदिर तक आने के लिए, तो मंदिर उन तक पहुंचाया जाए। मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू मंदिर के दर्शन, अलग अलग पहर के दर्शन होते हैं मंदिर में, आप सब जानते हो। या तो मंदिर के दर्शन के फोटोग्राफ्स अगर हम डिजिटल माध्यम के थ्रू इन यात्रियों तक या तो तीर्थ यात्रियों तक पहुंचाए तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा, सेवा का कार्य होगा, और हमारा मंदिर भी प्रसिद्ध होगा साथ में। ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखो, मंदिर तीर्थयात्रियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कई सारी सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको कि जो यात्री यहाँ पे नहीं आ सकते, सक्षम नहीं है, उनको हम मंदिर की सेवाएं, मेजॉरिटी हम मंदिर के दर्शन के लाभ उनको, दर्शन की सेवा जो है वो उनको हम ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सुविधा है जो मंदिर का जो मैनेजमेंट है, मंदिर का जो व्यवस्थापन समिति है, वो अगर चाहे तो अलग अलग सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू अपने यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को प्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते उन्हीं को हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सेवा प्रदान कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आ सकते हैं उनको भी हम डिजिटल माध्यम के थ्रू काफ़ी सारी सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो कि हम मंदिर की वेबसाइट बना सकते हैं। हम भले हम नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर की वेबसाइट किसी प्रोग्रामर के पास बनवा सकते हैं, और उस वेबसाइट के थ्रू हम काफ़ी सारी सुविधाएं अपने तीर्थ यात्रियों को, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, हमारे मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन दर्शन, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिंक रखी है एक वेबसाइट की, ऑनलाइन दर्शन। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि श्री सोमनाथ मंदिर जो वेरावल के बाजू में सोमनाथ धाम में आया हुआ है, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है उस मंदिर की वेबसाइट है। मतलब मंदिर व्यवस्थापन समिति जो है, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, उन्होंने बनवाई हुई ये वेबसाइट है। आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, पहले तो जो लोग यहाँ के नज़दीक के हैं, मतलब कि जिनकी लोकेलिटी सोमनाथ के आजू बाजू में है, तो उनको तो ज्ञात होगा, उनको पता होगा कि मंदिर में दर्शन का समय क्या रहता है, कौन कौन से पहर में दर्शन होते हैं। फिर हम नाथ द्वारा की बात करें, नाथ द्वारा की जो राजस्थान में आया हुआ है, द्वारका की बात करें कि जो पोरबंदर के बाजू में द्वारका नगरी में आया हुआ है, तो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको पता होगा कि मंदिर के समय क्या रहते हैं, कब मंदिर खुलता है, कब बंद होता है। लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं, काफी दूर से, मान लो कि सोमनाथ मंदिर की बात करें हम, तो हजारों किलोमीटर दूर से जो सोमनाथ दर्शन करने आना चाहते हैं, उन तीर्थयात्रियों को अगर पहले से पता हो कि भाई मंदिर में कौन कौन से समय पर कौन कौन से दर्शन होते हैं, मंदिर कब खुला रहता है, कब बंद होता है, और मंदिर में कौन से दर्शन का क्या महत्व है। जैसे कि नाथ द्वारा की बात करें, द्वारिका की बात करें,
तो उसमें अलग अलग पहर में अलग अलग दर्शन होते हैं, उसमें अलग 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 श्रृंगार किया जाता है भगवान को। तो काफ़ी तीर्थयात्री ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली कोई पर्टिकुलर टाइप का दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि राजभोग है, श्रृंगार है, ग्वाल के दर्शन है। तो उनको अगर पहले से बताया जाए और वो हम वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। वेबसाइट में हम ऐसा रख सकते हैं कि भाई कौन कौन से दर्शन उपलब्ध है, दर्शन के फोटोज भी, और कौन से दर्शन का कहाँ क्या महामत्य है वो भी हम बता सकते हैं कि भाई इस जैसे कि ग्वाल का दर्शन है तो ग्वाल के दर्शन में भगवान खेलने जाते हैं अपने मित्रों के साथ। फिर श्रृंगार का दर्शन है, भगवान को श्रृंगार किया जाता है। राजभोग का दर्शन जहाँ पे भगवान को दोपहर का जो भोग है वो दिया जाता है, धराया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये सोमनाथ मंदिर की वेबसाइट है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी मंदिर के अलावा, अब देखो इतने दूर से लोग आ रहे हैं आपके मंदिर पे दर्शन करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दर्शन करके आके चले जाएंगे। वो तो 2 दिन 3 दिन या 1 दिन रुकेंगे भी सही। तो अगर वो कोई बहुत ही जल्दी सुबह में आते हैं, या फिर कोई रात को आ रहा है, देर रात को आ रहा है अपने स्थान से यहाँ सोमनाथ या जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे रुकने के लिए, नहाने धोने के लिए, रुकने के लिए, स्थायी होने के लिए क्या सुविधाएं है, भोजन के लिए क्या सुविधा है, कहाँ पे क्या भोजन मिलता है। क्योंकि कुछ लोग राजस्थान से आ रहे हैं, कुछ लोग सपोज कि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। सब लोगों की खाने पीने की जो मतलब कि अपना खुद का तरीका होता है, तौर तरीके अलग अलग होते हैं। कौन सा भोजन, कौन सी डिश कहाँ पे मिलेगी, क्या प्राइस में मिलेगी, वो सब जानना भी उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मंदिर की वेबसाइट में हम ये भी चीज़ रख सकते हैं कि मंदिर की तरफ से अगर कोई व्यवस्था रुकने के लिए प्रोवाइड की जा रही है तो वो क्या क्या है, ठीक है ना। मंदिर में क्या क्या फैसिलिटीज रुकने के लिए, एकोमोडेशन के लिए दी जा रही है, वो यहाँ से हम उनको बता सकते हैं। ऑनलाइन रूम बुकिंग, ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं हैं, कौन कौन से ऐसे धर्मशालाएं या होटल्स मंदिर ने बना के रखे हुए, अतिथि गृह बना के रखे हैं, और उनका कांटेक्ट, उनके रूम के लोकेशंस, उनके रूम में जो सुविधाएं हैं वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, रहने के रुकने के लिए। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट भी होंगे तो उन वो भी यहाँ पे हम ऐसे सुविधा बता सकते हैं अपने तीर्थयात्रियों को। दर्शन की इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, श्रृंगार की इन्फॉर्मेशन, भगवान को कौन सा श्रृंगार कब किया जाता है, ऑनलाइन पूजा का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कोई काफ़ी दूर से आ रहा है दर्शन करने के लिए, अब उनको ध्वजारोहण भी करवाना है, तो वो फैसिलिटी भी हम ऑनलाइन, उसका भी रजिस्ट्रेशन। देखो मंदिर में काफ़ी मंदिर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पर्टिकुलर पूजा की करवाई जाती है, तो पूजा का भी रजिस्ट्रेशन होता है। आपके मंदिर में अगर पूजा का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो भी आप अपने तीर्थयात्रियों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो कि वो सपोज कि आज सोमवार है और अगले सोमवार को वो यहाँ पे आके रुद्री करवाना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन बुकिंग करवा दे, जिससे उनको पता चले कि अगले सोमवार को उनकी रुद्री हो सकती है या नहीं। अगर ऑलरेडी अगले सोमवार के लिए बुकिंग फुल है तो आप उनको वेबसाइट से ही बता सकते हो कि भाई आप कोई और दिन का चयन करो या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे पर आओ, तो उनके वो अपना प्लान कर सकते हैं उसके मुताबिक। फिर लेटेस्ट पूजा कोई हो रही, जैसे कि अभी शिवरात्रि आ रही है सपोज, तो शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कोई नई पूजा आपने रखी है, तो और उस पूजा का लाभ आप दर्शनार्थियों को देना चाहते हो, तो वो भी अपनी वेबसाइट पे आप रख सकते हो, दिखा सकते हो कि शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ये महोत्सव और ये पूजा हमने एडिशनल रखी है शिवरात्रि के लिए। तो जो भी दर्शनार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं वो इस तरह से बुकिंग करवा सकते हैं और उसमें ये सुविधाएं मिलेगी, वो भी हम बता सकते हैं। फिर फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, मंदिर के अलग अलग फोटोज, मंदिर में जो अलग अलग सुविधाएं हैं, मंदिर में जो अलग अलग चीज़ें रखी है, अलग अलग स्टेचूज रखे, अलग अलग जो रूम्स है, उनकी सब जानकारी हम यहाँ से दे सकते हैं। वीडियो गैलरी जिसमें हम मंदिर के वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। टेम्पल हिस्ट्री, मंदिर की हिस्ट्री क्या है, मंदिर की हिस्ट्री मतलब कि ये मंदिर का जो निर्माण है वो किस हेतु से किया गया था, किसने किया था, या तो
मंदिर बनने से पहले यहाँ पे क्या कोई ऐसी घटना घटी थी कि जिसके कारण यहाँ पे ये मंदिर का निर्माण किया गया है, वो सारी चीज़ें भी हम अपने तीर्थ यात्रियों को काफ़ी दिलचस्प होगा उनको बताना, और उनको इंटरेस्ट भी होगा कि ये वो जाने कि इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है, या तो मंदिर का निर्माण हुआ था कारण क्या है, यहाँ पे भगवान की कौन सी गतिविधि या भगवान ने यहाँ पे कौन सी लीला की थी जिसके कारण ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। ऑनलाइन रूम बुकिंग, प्रसाद बुकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये मंदिर की जो व्यवस्थापन समिति है उसमें कौन कौन लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर कौन है, जनरल मैनेजर कौन है, निरीक्षक कौन है वगैरह, उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट से हम दे सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधा है, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, टूरिस्ट गाइडलाइन, जो लोग यहाँ पे इतने दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो उनको ये भी जानना होगा कि मंदिर के आजू बाजू में क्या कोई घूमने लायक स्थल है, कोई ऐसी जगह है कि जो काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ पे जाके वो फैमिली के साथ पिकनिक कर सकते हैं, मतलब घूमने जैसी चीज़, क्योंकि काफ़ी दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो वो अपना ऐसा ही कोई कार्यक्रम बनाकर आते होंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता। तो आजू बाजू में जो घूमने लायक स्थल है मंदिर के आजू बाजू में, या विद इन 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, उसकी जानकारी भी, उसका मैप भी हम यहाँ से अगर दें, तो वो लोग पहले से प्लानिंग करके आए, टैक्सी बुक कर रहे, तो वो टैक्सी वाले भाई को भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे जगह है कि जहाँ पे हमें जाना है। सोशल मीडिया आजकल काफ़ी प्रचलित है, व्हाट्सअप, फेसबुक। तो मंदिर का व्हाट्सअप अकाउंट सोशल मीडिया में भी एक्टिव करके उसका एक पेज बना के हम मंदिर की प्रसिद्धि कर सकते हैं। जो दर्शनार्थी है उनको हम व्हाट्सअप के माध्यम से अपने हर पहर के दर्शन के फोटो भी भेज सकते हैं, काफ़ी ऐसा कर सकते हैं। फिर लाइट एंड साउंड शो, यूट्यूब के माध्यम से भी हम अपने मंदिर के दर्शन उसमें लाइव कर सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग स्पेशल दर्शन, जैसे कि शिवरात्रि में रात्रि को 12 बजे जो महापूजा होती है, महाआरती होती है, उसका दर्शन हम लाइव कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे भी वीडियो की लिंक रख सकते हैं लाइव। और लाइट एंड साउंड शो, ये एक एडिशनल चीज़ है कि जो आप अगर मंदिर ऐसा है कि जिसके पीछे मैंने बताया ना कोई ऐसा इतिहास है, कोई ऐसा रहस्य है, तो उसके बारे में हर हर पीढ़ी को पता नहीं होगा, और आजकल की पीढ़ी को तो बिल्कुल पता नहीं होगा। जो लोग आज 60-70 साल के हैं या 80 साल के हैं, उनको काफ़ी सारे मंदिरों के बारे में पता होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है, आज जो इंसान 20 साल का है, 15 साल का है और मंदिर में दर्शन करने को आते हैं, तो उनको मंदिर के इतिहास के बारे में पता ना भी हो, तो मंदिर में एक ये हम सुविधा पेड तौर पे, जिसका मतलब कि पैसे देकर जिसका हम उनको ये सेवा उपलब्ध करवा सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो। काफ़ी जगहों पे आज, काफ़ी बड़े बड़े मंदिरों में आज ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है, जिसमें अच्छे तौर पे क्लाइंट को ये बताया जा रहा है, मतलब कि दर्शनार्थियों को ये सेवा का लाभ दिया जा रहा है कि मंदिर के पीछे निर्माण की पूरी कहानी, कितने सालों में मंदिर बना, कब कब बना और कब कब क्या उसमें किया गया, ये सारी सुविधा, ये सारी जानकारी हम उपलब्ध करवा सकते हैं अपने दर्शनार्थियों को लाइट एंड साउंड शो के जरिए, जिसमें मंदिर का कोई एक लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है, आप सबको शायद पता भी होगा, जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं कि मंदिर का कोई एक लोकेशन उसमें हाईलाइट किया जाता है और उसके बारे में बैकग्राउंड में उनको सब स्टोरी बताई जाती है कि ये चीज़ ये है, ये क्या है, ये क्या, बारी बारी सब एक एक चीज़ बताई जाती है। तो ये एक लाइट एंड साउंड शो एक अच्छा माध्यम है मंदिर में प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि मंदिर को प्रसिद्धि भी होना ज़रूरी है, आस्था तो है ही, लेकिन मैंने बताया ना कि सब लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तो आप उनको थोड़ा मनोरंजन भी करवाओ, मतलब कि मनोरंजन के लिए और आस्था के प्रतीक के रूप में जानना भी मंदिर क्यों है, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे की इतिहास क्या है, ये भी अच्छा रहेगा उनको बताने। ये देखो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, यहाँ पे सोमनाथ यूनिवर्सिटी जो नाम है हमारी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे नज़दीक में ही 7 किलोमीटर दूर ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आया हुआ है। उसकी वेबसाइट का ये मैंने वेबसाइट भी बताई, ये उसका एक मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है। ये नाथद्वारा जो मैंने बात की राजस्थान में, भगवान श्री ठाकुर जी का ये वहाँ पे
श्रीनाथ जी भगवान का टेम्पल है, मंदिर आया हुआ है नाथद्वारा में, राजस्थान में, उदयपुर से नज़दीक है। उसकी वेबसाइट है। द्वारका की भी वेबसाइट है। हर मंदिर की आज वेबसाइट है। तो इस ये वेबसाइट मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में। तो मित्रों, कंप्यूटर एक यंत्र है, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मतलब कंप्यूटर से इलेक्ट्रिक से चलता है। कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूट। उसके ऊपर से लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूट, मतलब गणतरी करना। उसके ऊपर से ये कंप्यूटर शब्द बना है। कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कि वो चीज़ की जो हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं देखकर, उसको छूकर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है। ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। अब कंप्यूटर में मुख्यत्वे सॉफ्टवेयर जो है उसके द्वारा कार्य क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब कि ये जो अभी आप मुझे देख रहे हो, वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए देख रहे हो। मैं अभी जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर मतलब जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसका हम अनुभव ले सकते हैं, वो सुविधा उपलब्ध करने के लिए होता है। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? मुख्यतः तीन कार्य होते हैं कंप्यूटर में: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट मतलब कि कंप्यूटर के पास जो कार्य करवाना है, उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये डेटा है। जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के मार्क, या तो आज आज के पूरे दिन में कितने यात्री लाइट एंड साउंड शो के दर्शन करने के लिए आए, और उनका जो टिकट हमने रखा है, मतलब कि सपोज हमने 10 रुपये एक टिकट के रखे हैं, तो टोटल कितना आज का कलेक्शन हुआ है, वो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो हमें कंप्यूटर को पहले कहना पड़ेगा कि भाई आज की तारीख, डेट उसको देनी पड़ेगी कि भाई इस डेट में कितने दर्शनार्थी आए, मुझे उसका डेटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो वो हम उसे कुछ इनपुट कहेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट उसको बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे उसको इनपुट के स्वरूप में। तो फिर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो एज ए रिजल्ट हमें जो चाहिए वो हमें देगा, आउटपुट। उसे क्या कहेंगे? आउटपुट। मतलब आपको जो कार्य करवाना है कंप्यूटर के पास, वो कार्य किस डेटा पे करना है, वो डेटा आप उसको दोगे, इसे कहते हैं इनपुट, जो किसी ना किसी इनपुट माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। प्रोसेसिंग वो अपने आप करेगा। प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग करता है, और अंत में प्रोसेसिंग के बाद एक रिजल्ट जनरेट होता है कि जो आउटपुट माध्यम के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। और एक चीज होती है स्टोरेज। हमें पता है कि कंप्यूटर का एक उपयोग ये भी है कि उसके पास काफी सारी जगह है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वो जो डेटा स्टोर करता है, वो जो उसका यूनिट है, वो है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। कंप्यूटर के फायदे बहुत सारे हैं। इसकी गति बहुत ही ज़्यादा है, क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा, हमसे तो कहीं ज़्यादा है। शुद्धता है, मतलब कि जो ये आंसर देगा वो परफेक्ट देगा, पूरी लगन से काम करेगा। उसको कंप्यूटर को आप आधी रात को भी शुरू करोगे तो वो काम करेगा, बराबर ना। आपके मंदिर में आधी रात को गए, मतलब कि मंदिर का जो अकोमोडेशन के लिए आपने होटल बुकिंग रखा है, मतलब कि रूम अलोकेशन का जो पूरा रखा है, वहाँ पे आधी रात को भी कोई तीर्थ यात्री आता है तो उसको रूम दिया जाएगा कंप्यूटर में एंट्री करके। कोई आधी रात को भी दर्शनार्थी देखना चाहे कि इस मंदिर में कौन सा दर्शन होता है, कौन से समय पे होता है, तो वो अपना पीसी चालू करके आधी रात को भी देख सकता है। मतलब पीसी उसको मना नहीं करेगा, और हमारी वेबसाइट भी उसको मना नहीं करेगी। नुकसान मतलब कि एक बार कंप्यूटर का यूज करने लगे हम, फिर थोड़ा हम उस पर निर्भर हो जाएंगे। आप कुछ याद नहीं रख, बहुत कम याद रखेंगे, बहुत कम एक्टिव रहेंगे, और दिमाग का भी बहुत, मतलब कि कैलकुलेशन के लिए वगैरह दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि निर्भरता ज़्यादा अच्छी नहीं है कंप्यूटर पे। उसमें भावनाएं तो बिल्कुल नहीं है, मतलब वो अपने हिसाब से कुछ निर्णय नहीं लग सकता, नहीं ले सकता, उसके उसमें कोई भावनाएं भी नहीं है। मतलब वो, आप चाहे कोई भी आपका मूड हो, वो तो जैसे काम करता था वैसे ही काम करेगा। और थोड़ा बहुत सेहत के लिए हानिकारक इसलिए से कि ज़्यादा टाइम इस पे काम करेंगे तो आंखों को नुकसान हो सकता है। इसमें जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो तरंगे, इसमें वाईफाई यूज़ करते हैं हम तो तरंगे आती है, तो वो भी थोड़ा सा सेहत के लिए नुकसानकारक हो सकता है। अदरवाइज मैंने शुरू में ही बताया कि कंप्यूटर आजकल हर एक क्षेत्र में उसका उपयोग होता है। व्यापार में, मुझे अपनी मैं कोई व्यापारी हूँ, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, प्रमोट करना है, तो कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी यूज़ होता है, इंटरनेट बैंकिंग।
शिक्षा एजुकेशन में जो आज हम ये कर रहे हैं वो एक शिक्षा के एक भाग रूप ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हेल्थ मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। सरकारी सेवाएं, बहुत सारी गवर्नमेंट की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध की जा रही है। घर पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। बच्चों के लिए घर का हिसाब किताब या फिर स्मार्ट होम मैनेजमेंट, वहाँ पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ दी पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और प्रिंटर। मॉनिटर में जो हम देखते हैं वो स्क्रीन, वो मॉनिटर है। कीबोर्ड जिसके द्वारा हम कुछ टाइप करके कंप्यूटर को बता सकते हैं। माउस के जिसके ज़रिए हम एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है किसी भी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। सीपीयू की जो मेन प्रोसेसिंग, मेन चीज़ जो होती है कंप्यूटर का, जो हृदय कह सकते हैं या फिर मदरबोर्ड, वो है सीपीयू। प्रिंटर, हमें एक सपोज कि हमने कंप्यूटर में जो कुछ भी रखा है, जो कुछ भी डेटा है, उसका कागज़ पे हमें प्रिंट निकालना है तो उसके लिए प्रिंटर का यूज़ होता है। फिर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड मित्रों एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्माण किया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, जिसका उपयोग हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, बनाने के लिए कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट, आपको कोई मतलब कि एडवर्टाइज करनी है, मंदिर व्यवस्थापन के भाग के रूप में आप कुछ एडवर्टाइज करना चाहते हो, कोई भर्ती करना चाहते हो कर्मचारियों की, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो तो वर्ड में इजीली बनाकर सेव कर आप आगे बढ़ा सकते हो उसको। काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के आप उसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपको कुछ प्रिंट निकालनी है, आपको कोई अलग अलग बहुत सारे लोगों को आपको कोई निमंत्रण पत्रिकाएं भेजनी है तो वो निमंत्रण पत्रिका भी आप वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हो। मेल मर्ज के ज़रिए एक बार लिखने से आप उसको काफ़ी सारे रिसीवर को मतलब उसके लिए क्रिएट कर सकते हो। लेटर राइटिंग हम कर सकते हैं, ये तो काफ़ी बार करना रहता है। ट्रस्ट का काम है तो बहुत सारे लेटर्स लिखने रहते हैं। हम अंत में देखेंगे भी सही एक लेटर। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, अच्छा फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। मेल मर्ज, स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब आप लिखते हो कहीं पे लिखने में टाइपिंग में भूल भी हो सकती है तो एमएस वर्ड में ये भी सुविधा है कि आपके जो आपकी लिखाई है उसमें वो वापस चेक करे। आपकी कहीं पे अगर गलती हुई है स्पेलिंग में तो वो इजीली उसे करेक्ट कर सकता है या आपको ऑप्शंस देगा। स्टिकर्स बनाने, सपोज कि हमें कोई हमने पैकिंग्स बनाए हैं, प्रसादी के पैकिंग है, उसके ऊपर स्टिकर लगाने, तो वो स्टिकर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। लेबल्स जिसे हम बोलते हैं, पैम्पलेट्स बना सकते हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिसकी जानकारी हम लोगों को तक, नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो पैम्पलेट्स बना सकते हैं। वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं पेज मेकर के ज़रिए। पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, वर्ड में से कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बिल इनवॉइस मेकिंग भी मतलब हम वर्ड में बना सकते हैं, बिल भी। फिर एक्सेल, जब हमें टेबल स्ट्रक्चर में कोई डेटा स्टोर करना होता है तो हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके वहाँ जितने कर्मचारी है उनका डेटा आपको रखना है, फिर उनकी सैलरी शीट बनानी है, तो ये काम सब हम कर सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में क्या होता है कि रोज और कॉलम्स होती है और उनके संयोजन से सेल बनते हैं जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करोगे। अलग अलग बहुत सारे प्रकार के डेटा, आपके दर्शन की जानकारी आपको स्टोर करके रखनी है। आपको कोई टाइम टेबल बनाना है, आपके मंदिर में सपोज कि 2 शिफ्ट में कर्मचारी काम करते हैं तो उनका डेटा, इस सभी प्रकार का डेटा आप एक्सेल में बना के रख सकते हो और काफ़ी इजी है सीखने में और काफ़ी उसमें सुविधाएं भी है। उसमें फॉर्मूलेशन आप कर सकते हो, जैसे कि आपने सैलरी शीट बना के रख दी तो आपको परसेंटेज वाइज उसमें केवल सेट कर देना है। फिर आप जैसे ही बेसिक सैलरी डालोगे तो बेसिक डीए एचआरए, तो फाइनल सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। मतलब काफ़ी सारे फॉर्मूलाज उसमें अवेलेबल है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लॉजिकल फॉर्मूलाज अवेलेबल है और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्सेल काफ़ी एक उपयोगी हो सके ऐसा एक सॉफ्टवेयर है कि जो आपको मंदिर की व्यवस्थापन के भाग के रूप में अगर कंप्यूटर यूज़ करते हो आप तो एक्सेल काफ़ी आपको यूज़फुल हो सकता है। आप अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस को स्टोर करना चाहते हो तो वो भी आप एक्सेल में इजीली कर सकते हो मित्रों। पावर पॉइंट, जब आपको कुछ प्रेजेंट करना होता है, प्रदर्शन करना होता है, मतलब कि कंप्यूटर के जरिए आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो और मंदिर में जो सुविधाएं हैं उनका आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो तो पावर पॉइंट के जरिए हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हो ये स्क्रीन पे, वो भी मैंने एक पावर पॉइंट में बनाया हुआ प्रेजेंटेशन ही है। तो पावर पॉइंट के जरिए हम अच्छा सा एक
अच्छा लगे दिखने में, वैसा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना के कुछ प्रस्तुत करना हो हमें किसी को, तो हम कर सकते हैं। मंदिर के बारे में या फिर अपने कार्य के बारे में जो भी है वो आप जो आपने मतलब, या फिर सपोज कि शिवरात्रि का अभी हमने शिवरात्रि का महोत्सव होने वाला है, तो शिवरात्रि का महोत्सव किया हमने 3 दिन का, तो वो 3 दिन का पूरा रिपोर्ट हम अगर हम अपने जो मेन ऊपरी अधिकारी है, जैसे कि सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनको हम प्रस्तुत करना चाहते, तो पूरा एक 8 से 10 स्लाइड का हम पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी रख सकते हैं। फिर लाइट एंड साउंड शो का मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि एक रात का तमाशा या प्रदर्शन है, जो मतलब कि रात को होता है, इसलिए कि ये खुली जगह पे करना है और उसमें हम किसी भी जगह को हाईलाइट भी करना चाहते हैं, तो सूर्य प्रकाश की अगर मौजूदगी में किया तो वो अच्छा, मतलब कि उसका इफेक्टिव नहीं लगेगा वो इतना। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी इमारत होती है, ऐतिहासिक स्थल होता है जिसको रोशन किया जाता है, और उसके बारे में दर्शकों को किसी ध्वनि के द्वारा, मतलब कि किसी वॉइस के द्वारा उस चीज का महत्व और उसके पीछे की कहानी जो अगर कोई है तो वो सुनाई जाती है। देखो ये उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा है लाइट एंड साउंड शो का, कि जो सोमनाथ मंदिर जो है हमारा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो है, आप देख सकते हो कि मंदिर पे पूरा लाइटिंग किया गया है और उसमें शिव जी की प्रतिमा दिखाई जा रही है, और तब साथ में जब ये चीज़ दिखाई जा रही है तब कोई ऑडियो भी चालू होगा जो प्री रिकॉर्डेड है, पहले से रिकॉर्ड किया गया, वो इस मंदिर की कोई जानकारी अभी जो दर्शनार्थी है उनको दे रहा होगा। इंटरनेट, मित्रों इंटरनेट, अब मैंने शुरू में बताया कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोजन से, मतलब कि डिजिटल माध्यम मतलब कि कंप्यूटर और इंटरनेट, डिजिटल माध्यम के द्वारा हम मंदिर का व्यवस्थापन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो उसमें इंटरनेट होना तो ज़रूरी है। इंटरनेट मतलब कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट के ज़रिए हम काफ़ी सारी सुविधाएं एक जगह पर बैठकर, चाहे अपने घर पे, ऑफिस पे, मंदिर पे बैठकर अलग अलग जगहों की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। आजकल सब एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो सब इंटरनेट तो सब यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर यूज़ करना है तो वो मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, या तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि BSNL है, एयरटेल है, ऐसे कोई भी जियो है, ऐसे कोई भी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम इंटरनेट की सुविधा परचेस करके यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट में जो शब्द उपयोग में आते हैं वो बहुत सारे शब्द हैं। नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, टोपोलॉजीज, मतलब कि कंप्यूटर की जो रचना होती है नेटवर्किंग में, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। फिर मैंने बताया ना, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसका इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब कि वेबसाइट का जो नाम है, आप मंदिर की वेबसाइट बनाओगे तो कुछ उसका भी कोई नाम होगा, वो डोमेन नेम सिस्टम के जरिए आपको दिया जाता है। प्रोटोकॉल मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक आप जो एक जगह से दूसरी जगह जो कंप्यूटर के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के माध्यम से, वो प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। प्रोटोकॉल ये सब चीज़ को ध्यान में रखता है, सब चीज़ को पॉसिबल बनाता है प्रोटोकॉल। IP एड्रेस, TCP/IP भी एक प्रोटोकॉल ही है। IP एड्रेस, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी एक अलग पहचान होती है, और वो पहचान एक न्यूमेरिक दी जाती है, न्यूमेरिक आंकड़ों में दी जाती है, उसे IP एड्रेस कहते हैं। फिर WWW मतलब वेबसाइट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके जरिए आप कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हो। तो ये था दोस्तों पूरा कंप्यूटर के बारे में और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज मंदिर के व्यवस्थापन में। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी जो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक रखा गया है कि सामान्य अंग्रेजी परिचय और मंदिर के विविध कार्यक्रम की अनुमति के हेतु के लिए पुलिस अधीक्षक को अंग्रेजी में पत्र लिखना। अब मित्रों, लेटर राइटिंग एक कौशल्यपूर्ण काम है अंग्रेजी का, और मेरे पास वो अभी मौजूद है। मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे एक लेटर राइट करके रखा हुआ है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मैंने शुरू में बताया कि थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
कि जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक लेटर बनाया है मंदिर की ट्रस्ट की ओर से। बराबर। हमारे मंदिर में सपोज कि शिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम महोत्सव का आयोजन किया गया है। 3 दिन का महोत्सव है। अब इस महोत्सव के लिए हमें पहले अनुमति लेनी पड़ेगी पुलिस अधीक्षक की, और साथ ही हम चाहते हैं कि उनकी ओर से हमें पुलिस बंदोबस्त भी प्रोवाइड किया जाए। मतलब जो बंदोबस्त वो कार्यक्रम में प्रोवाइड करते हैं हर बार, उससे थोड़ा ज़्यादा। शिवरात्रि है तो बहुत ही ज़्यादा दर्शनार्थी आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो मैंने केवल हेडिंग लिखा है आपके लिए। अब ये चीज़ यहाँ पे पहले ये जो आप पूरा पेज लिख रहे हो उसकी प्रिंट निकालोगे अपने मंदिर के ट्रस्ट के लेटर पैड पे, तो ऊपर यहाँ पे तो आपका लेटर पैड आ जाएगा। ठीक है। अब राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरू में मैंने ये क्या लिखा है, जिसको मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, सॉरी, जो पर्सन ये पत्र लिख रहा है, मतलब कि मैं, मतलब कि टाइपिंग भले कोई भी कर रहा है, लेकिन किसकी ओर से ये लेटर लिखा जा रहा है। तो मंदिर व्यवस्थापन के जो पर्सन है, मतलब कि अधीक्षक या जनरल मैनेजर, वो ये पत्र, मतलब कि साइन नीचे उनकी आ रही है, तो उनका यहाँ पे नाम और होदा होगा, उनकी पोस्ट होगी। जैसे कि जनरल मैनेजर, अगर हम सपोज की बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर के जनरल मैनेजर ये पत्र लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनरल मैनेजर लिखा। फिर श्री सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, मंदिर के ट्रस्ट का नाम, उनका स्थल मतलब कि सोमनाथ, और ब्रैकेट में लिखा है गांव का नाम, मतलब कि सिटी का नाम वेरावल, और ये आज की तारीख लिखी है 12 फरवरी 2023। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे शुरुआत में राइट साइड में मैंने पत्र को जो लिख रहा है, जिसकी साइन नीचे है, उनका यहाँ पे शॉर्ट में विवरण किया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में टू, ठीक है, किसको पत्र लिख रहे हैं उनका यहाँ पे पहले तो डेजिग्नेशन या उनका नाम, टू दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बट सुपरिटेंडेंट कहाँ के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, गिर सोमनाथ। अगर कोई और चीज है तो आप यहाँ पे बीच में लिख सकते हो, जैसे कि उनका एड्रेस है वो लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि हम जिसको ये पत्र लिख रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो तो अपने जिले के ही होने वाले हैं, गिर सोमनाथ जिला जो पड़ता है यहाँ पे सोमनाथ में, उसके लिए। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है कि ये पत्र किस हेतु से मैं लिख रहा हूँ, सीकिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज महाशिवरात्रि महोत्सव। महाशिवरात्रि का महोत्सव जो हमारे मंदिर में होने वाला है, उसके लिए अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि ये महोत्सव होगा तो काफ़ी सारी पब्लिक आएगी, मतलब कि एक जाहिर कार्यक्रम हो जाएगा और जाहिर पब्लिक के लिए होगा, जाहिर नागरिक के लिए, तो उसके लिए हमें अनुमति लेनी चाहिए पुलिस अधीक्षक से। फिर यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, मतलब कि महोदय, श्री सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट इज गोइंग टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि एज वी डू एवरी ईयर। हर साल हम महाशिवरात्रि का त्यौहार यहाँ पे खूब धामधूम से मनाते हैं, तो इस वर्ष भी हम कर रहे हैं। दिस सेलिब्रेशन विल हैपन फॉर 3 days, 16 फरवरी टू 18 फरवरी 2023। अब शिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को पड़ रही है इस बार, तो 16, 17 और 18 फरवरी को ये कार्यक्रम, ये महोत्सव का आयोजन हमने किया है। तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है उसमें हम उनको रूपरेखा दे रहे हैं कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्लान क्या है और कब है। फिर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखा है, उसमें हम उसी पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में जो चीज का वर्णन किया है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट, हमारी गणतरी के मुताबिक इस पूरे उत्सव में 3 लाख लोग आने वाले हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पीपल विल विजिट द टेम्पल इन 3 days। इन 3 दिनों में 3 लाख दर्शनार्थी आएंगे, यात्रियां आएंगे। टू मैनेज द फ्लो ऑफ द पीपल, द ट्रस्ट वांट्स द हेल्प ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मोर पुलिस फोर्स टू द मैनेजमेंट टू मैनेज द क्राउड। अब यहाँ पे इतनी सारे पब्लिक आएगी, इतने सारे लोग आएंगे, तो व्यवस्था करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपसे निम्र निवेदन करते हैं, पहले तो आप हमें अनुमति दे इस महोत्सव को करने की, और दूसरा कि आप हमें अपनी ज़्यादा पुलिस फोर्स प्रोवाइड करें इस महोत्सव में जो क्राउड होगी, भीड़ होगी, उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि हो सकता है हमसे मैनेज ना भी हो। हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, कर्मचारी है कि जो इस पूरे
महोत्सव में ध्यान अपना रखेंगे और उसका कार्यक्रम ठीक से चल रहा है वो बंदोबस्त में लगे रहेंगे। लेकिन पुलिस फोर्स हो तो काफ़ी हमारा काम आसान रहेगा, सब मैनेज करना इजी रहेगा। तो वापस आप 2 लाइन में उससे अनुमति और आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो वापस आप 2 लाइन में लिख कर उसे बताओगे। लास्ट में यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये हमारी एक नम्र निवेदन है कि आप हमें ज़्यादा पुलिस फोर्स प्रोवाइड करें। The trust is expecting cooperation from the police department for permission of celebration and to provide more police force। ये दोनों ही चीज़ का वापस हमने जिक्र करते हुए अपने इस पत्र का, अपने इस रिक्वेस्ट लेटर को यहाँ पे हमने ख़त्म किया। लास्ट में हम लिखते हैं थैंकिंग यू और फिर योर्स सिंसियरली, मतलब आपका, मतलब हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम मतलब कि आपके हम आभारी रहेंगे आप अगर हमें ये अनुमति देते हो और अपना पुलिस फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो फिर यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है उनकी साइन आएगी, सील आएगा मंदिर का, जनरल मैनेजर साहब का पहला उनका जो स्टैम्प है वो यहाँ पे लगेगा, तो सील इस बाजू राइट साइड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पत्र इंग्लिश में ड्राफ्ट कर सकते हैं। मंदिर में जो महोत्सव या कोई कार्यक्रम होने वाला है, जाहिर कार्यक्रम, उसकी अनुमति एवं पुलिस बंदोबस्त के लिए। ठीक है, तो मित्रों ये था हमारा पूरा डिस्कशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मंदिर का प्रचार प्रसार एवं सामान्य अंग्रेजी की जानकारी। ठीक है, तो मित्रों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ध्यान से मुझे सुना और आप सबको अगर समझ में मैंने जो बताया वो समझ में आया हो तो थैंक यू वेरी मच। जय सोमनाथ।